शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी के नेता होने के बावजूद राज्यसभा के सदस्य के रूप में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संजय राउत जी का 15 नवंबर 1961 को जन्म हुआ। तो आइए उनके जन्मदिन पर वो क्राइम रिपोर्टर से लेकर शिवसेना के नेता वो कैसे बने जानते हैं। 16 फरवरी 1993 को उन्होंने वर्षा राउत जी से शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां हैं। संजय राउत जी ने मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बीकॉम किया। संजय राउत जी के करियर की शुरुआत राजनीति से नहीं बल्कि पत्रकारिता से हुई। उन्होंने पत्रकारिता में लोकप्रभा साप्ताहिक से सामना के कार्यकारी संपादक तक का सफर तय किया। क्राइम रिपोर्टर से संपादक तक का सफर कुछ ही लोगों ने किया है। उनमें से एक नाम संजय राउत जी का है। पहले संजय राउत जी साप्ताहिक लोकप्रभा क्राइम रिपोर्टर के रूप में काम करते थे। वहां उन्होंने कई सनसनीखेज खबरें की। उस समय संजय राउत जी के लेख को देखकर बाला साहेब ठाकरे जी के मन में विचार आया, शिवसेना की भूमिका के साथ समान भूमिकाएं ले रहे हैं। 1989 में जब सामना शुरू हुआ तब अशोक पटभद्री जी कार्यकारी संपादक थे। 1993 में संजय राउत जी ने कार्यकारी संपादक के रूप में उनकी जगह ली। सामना में शामिल होने के बाद संजय राउत जी ने बाला साहेब ठाकरे जी के स्टाइल में लिखना शुरू किया। बाला साहेब जी क्या कहना चाहते हैं और उनसे बात करने के बाद वो उस पर आधारित लेख लिखते थे। किसी विषय पर बाला साहेब जी की क्या भूमिका होगी इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनकी तरह लिखना शुरू कर दिया। बाला साहेब ठाकरे जी जैसा कहते हैं वैसा ही संजय राउत जी लिखते थे, या फिर संजय राउत जी लिखते थे वैसा बाला साहेब जी कहते थे। ऐसा पढ़ने वालों को हमेशा लगता था। संजय राउत जी का काम देखकर बाला साहेब ठाकरे जी भी उनको पसंद करते थे। वह 15 वर्षों से सामना के लिए लेख लिख रहे हैं। संजय राउत जी ने 2004 में राज्यसभा का चुनाव लड़ा। 2005 में शिवसेना के वो नेता बने। अक्टूबर 2005 से मई 2009 में वो नागरी उद्यान मंत्रालय से वो सलाहकार समिति सदस्य थे। 2010 में राज्यसभा के लिए वो फिर से चुने गए। 2010 में अन्न मंत्रालय के सदस्य, ग्राहक व्यवहार और सार्वजनिक वितरण सदस्य और वैसे ही विद्युत मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य में वो चुने गए थे। 5 जुलाई 2010 को महाराष्ट्र से संसद सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए वो नियुक्त हो गए। संजय राउत जी द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकें सच्चाई, रोक टोक, निशान धोरणी मराठी, चेकमेट, एकवचनी, ये उनकी कुछ प्रकाशित पुस्तकें हैं। संजय राउत जी ने 2019 में रिलीज हुई शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे जी पर बायोपिक ठाकरे भी लिखी। फिल्म में उनका नाम स्टोरी बाय संजय राउत के रूप में भी श्रेय दिया गया था। जब राज ठाकरे जी 2005 में शिवसेना से इस्तीफा दे रहे थे तब उनका पत्र संजय राउत जी ने लिखा था, और जैसे ही यह पत्र बाला साहेब ठाकरे जी के हाथों में आया उन्होंने पहचान लिया कि संजय राउत जी ने ये पत्र लिखा है। बाद में संजय राउत जी राज ठाकरे जी को समझाने गए, तभी कुछ कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। कई शिवसैनिक इस कहानी को जानते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे जी का दाहिना हाथ यानी कि संजय राउत जी कुछ दिनों से काफी मुश्किल में थे। पत्राचाल घोटाला प्रकरण में ईडी ने संजय राउत जी के करीबी प्रवीण राउत को पहले गिरफ्तार किया। ईडी ने 7 जगहों पर छापेमारी की और प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया। संजय राउत जी के करीबी प्रवीण राउत जी ने गोरेगांव में पत्राचाल के जमीने में हेराफेरी की थी और संजय राउत जी ने इस मामले में उनकी मदद और सहयोग किया, ऐसा उनका कहना था। ईडी ने कहा कि 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी स्वप्ना राउत के खाते से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के बैंक खाते में 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। संजय राउत को पता था कि ईडी कार्रवाई करेगी, इसलिए उन्होंने प्रवीण राउत को 55 लाख रुपए लौटा दिए, ऐसा भी उनके ऊपर आरोप था। संजय राउत जी को 31 जुलाई को पत्रावाला चाल मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें अपने परिवार के अलावा किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। सच के साथ लड़ सकते हैं, झूठ के साथ नहीं, ऐसा कहने वाले संजय राउत जी को आखिरकार करीब 100 दिनों बाद जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए। इसके बाद शिवसेना गढ़ खुशी से झूम उठा था। इस खबर के बाद ट्विटर पर टाइगर इज बैक भी तेजी से ट्रेंड हो रहा था। संजय राउत जी शुरू से ही बीजेपी विरोधी थे। शिवसेना नेताओं का एक ऐसा समूह जो मानता है कि बीजेपी शिवसेना को खत्म कर सकती है।
इसमें संजय राउत भी शामिल है। बीजेपी की राजनीति के अंदाज पर नजर डाले तो संजय राउत जी का मानना है कि भाजपा हमारा प्रतिस्पर्धी है। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद दोनों पार्टियों के बीच तीखा राजनीतिक टकराव शुरू हो गया। पिछले 2.5 साल में शिवसेना और भाजपा महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाओं के केंद्र में रही है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे और उनके साथ शिवसेना के 39 विधायकों का विद्रोह इस संघर्ष का सर्वोच्च बिंदु माना जाता था और अब इस संघर्ष में उद्धव ठाकरे के गढ़ से लड़ने वाले संजय राउत जी की गिरफ्तारी शिवसेना के लिए आखिरी घाव था, ऐसा माना जाता है। संजय राउत को समाज सेवा करना, खेल देखना और बॉलीवुड फिल्में देखना बहुत पसंद है। मराठी अखबार सामना के कार्यकारी संपादक और शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी के नेता होने के बावजूद राज्यसभा के सदस्य के रूप में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संजय राउत जी के जन्मदिन पर हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।